अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप मेरी किचन क्वींस बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। और सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कहती हैं कि अब मेरा आपको किचन क्वींस बोलना अच्छा लगता है। तो ये बात सही भी तो है ना, हम किचन की क्वींस ही तो हैं, सारा घर हमारी वजह से ही तो चलता है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश, सेहतमंद और आबाद रखें ताकि घर इसी तरह खुशी खुशी चलते रहें, आमीन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरी कुकिंग इजी कैसे रहती है। वीडियो में अक्सर आप लोगों के जो है ना वो कमेंट्स आते हैं कि ऐसे आपको देखने से लगता है कि कुकिंग आपके लिए स्ट्रेसफुल नहीं होती है। तो ये मेरी सालों साल की प्रैक्टिस है तो मैंने सोचा कि ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरी कुकिंग जो है ना वो ईजी किस तरह से है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मैं फॉलो करती आ रही हूँ, तो वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। तो फिलहाल हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। क्या चीज है ये बच्चा छोटा, इधर आओ। मिशू, इट वाज टू गुड, आई हैड अ लॉट ऑफ फन। वीकेंड पे कहीं बाहर निकलने का प्रोग्राम नहीं था, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी क्यों। लेकिन फिलहाल ये कि लॉन्ड्री वगैरह करके घर के थोड़े बहुत काम करने के बाद फिर मैं चली गई किचन में लंच के टाइम पे। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना जो मुझे कुकिंग में आसानी पैदा करता है वो ये है कि मैं जितने भी बर्तन धुले हुए हैं उनको समेट दूं, और जो बर्तन धोने वाले हैं जैसे कि नाश्ते के बर्तन इकट्ठे हुए हैं तो उनको भी मैं वॉश करने के लिए या तो डिश वॉशर में लगा दूं, अगर नहीं आपके पास तो जस्ट उनको हैंड वॉश करके। तो सिंक को भी आपने खाली कर लेना है, और जो रैक्स वगैरह ना डिश ड्राइंग रैक्स वो भी खाली कर लेना है। उससे मुझे क्या फ़ायदा होता है कि सिंक को अच्छी तरह मैं खाली करके वॉश कर लेती हूँ ना, तो फिर उसके अंदर मैं वेजिटेबल्स को ईजिली वॉश कर सकती हूँ। सो ये मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट वे होता है कि खुले पानी में वेजिटेबल्स वॉश हो जाती हैं। और जो डिश ड्राइंग रैक है अगर वो खाली होगा तो नए धुलने वाले बर्तन जो हैं, कई दफ़ा पतीले वगैरह साथ साथ धोने होते हैं ताकि मैस ना इकट्ठा होता जाए, तो वो रैक अवेलेबल होगा हमारे पास। धुले हुए बर्तन समेटना मेरा बिल्कुल भी फेवरेट कामों में से नहीं है, लेकिन बर्तन धोना मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है किचन में काम करते करते ना एज अ किचन क्वीन ये भी मेरा एक मी टाइम होता है जिसमें मैं बर्तन धो रही होती हूँ खामोशी से जल्दी जल्दी, और साथ साथ हजारों सोचें माइंड में चल रही होती हैं, तो वो लिटरली मी टाइम होता है। आ जाते हैं जी स्टेप नंबर 2 की तरफ। सारी वेजिटेबल्स मैं फ्रिज से निकाल के एक ही बार में रख लेती हूँ। ऐसा मैं नहीं करती कि बार बार फ्रिज में जा रही हूँ चीज़ें निकाल के लेकर आ रही हूँ। फ्रिज हो सकता है किचन के बाहर हो या किचन के अंदर हो, लेकिन बार बार फ्रिज को खोलना बंद करना उससे ये होता है कि एक ना किचन में केओस सी लगती है, कैसे फील हो रहा होता है अपने आप को कि बस हमने उस वक्त से भाग दौड़ ही लगाई हुई है, ये चीज़ निकालनी है, ये रखनी है, ये निकालनी है। एक ही बार निकालें और उसको लेके चले जाएं। ये योगर्ट वगैरह जो इस अगर मुझे यूज़ करने हो वो भी सारी चीज़ें मैं एक ही बार निकाल लेती हूँ। तो अभी वेजिटेबल्स निकालते हुए मैं सोच रही थी कि अब ज़रा मौसम अच्छा हो गया तो प्याज और लहसुन ना अब बाहर रूम टेम्परेचर पे रख लेती हूँ। उसी बहाने फिर ये शीट निकाल के झाड़ दी, तो इस तरह से मेरे ड्रॉर्स भी जो है ना वो गंदे नहीं होते। उसके बाद फिर मैं एक साथ ही सारी वेजिटेबल्स को पील कर लेती हूँ जिस तरह से भी ज़रूरत है। ये ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं, मैं फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाई हैं और मैं यूज़ करने लगी हूँ। ये छोटी छोटी सी बंद गोभी होती हैं, इनके ऊपर से इतने पत्ते उतारने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने वीक का सामान एक साथ मंगवा लिया था तो वीक के बिल्कुल लास्ट में बना रही हूँ, तो ऊपर से थोड़े से पत्ते जैसे बंद गोभी के नहीं ग्रे से हो जाते, इसके भी हो गए थे, तो वो मैंने रिमूव कर दिए हैं और स्टेम्स भी इनके मैंने कट कर दिए हैं। आलू भी मुझे चाहिए क्योंकि मैं बना रही हूँ बर्गर्स और उनके साथ पोटैटो ग्रेटिन, और इसलिए आलू वगैरह भी पील कर लूँगी। थोड़ा सा मुझे लेमन जूस चाहिए होगा और प्याज चाहिए होगा। तो बस यही लिटरली सब्जियां हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं। अगर आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं बना के रखते, आपको वो चाहिए तो वो भी साथ ही आप उनको पील कर लें और फिर इकट्ठे वॉशिंग हो जाएगी सब चीज़ों की। पीलिंग एंड वॉशिंग में से पीलिंग तो हो गई, अब कर लेते हैं वॉशिंग। तो सिंक मैंने सारा अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है और रेडी करके रखा हुआ है वेजिटेबल्स के लिए। सो इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स वॉश कर लूँगी। दूसरे सिंक में मैं साथ साथ ये ट्रेज़ को वॉश कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इसमें तो सब्जियाँ धुली हुई नहीं पड़ी हुई थी, तो अब वापस मैं इनको इन्हीं ट्रेज़ में ही रख लूँगी।
ब्रसेल्स स्प्राउट्स को मैंने उबलते हुए पानी में 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करना है ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। तो ये है मेरा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के प्रोसेस हैं, जैसे कुछ बॉईल करना है या कोई चीज़ मैरिनेट करके रखनी है, तो वो आप इस टाइम पे कर लें, क्योंकि आगे हमने वेजिटेबल्स की कटिंग करनी है, तो उतनी देर तक ये वाले स्टेप्स जो हैं खुद ब खुद पूरे होते रहेंगे। तो इस तरह से मेरी कुकिंग ऑटो पे चल जाती है। यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा लिया और इसमें सिर्फ और सिर्फ बारबेक्यू सॉस और केचप डाली है और इसी को कुक करके हम चिकन बर्गर्स बनाएंगे। बारबेक्यू सॉस आप पहले टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपके पास जो है कहीं ज़्यादा स्वीट होती हैं तो वो फिर आप इसमें ना डालिएगा, आप कोई सी भी और सॉस इसमें अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। अब ये कीमा जो है ना, इसको मैरिनेट तो खैर करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ये भुनाई हमने इसकी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इससे फ्लेवर चेंज होता है अगर हम भुनाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सॉसेज हैं, ठीक है, तो वो उनका बर्न्ड फ्लेवर आएगा। सो मैंने ज़्यादा सा पानी डाल दिया ताकि जब तक ये अच्छी तरह से कीमा पकेगा, इसका पानी ड्राई होगा, तब तक जो है ना वो उसकी जो कीमे की एक स्मेल होती है वो भी चली जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कटिंग एंड चॉपिंग का, क्योंकि कुछ चीज़ें बॉईल होने रख दी, कुछ मैरिनेट होने रख दी, तो उस ड्यूरेशन को हम ऐसे यूज़ करेंगे कि कटिंग, चॉपिंग, स्लाइसिंग, ब्लेंडिंग, जो भी काम करने हैं वो हम उस टाइम में कर लेंगे। जो पोटैटोज़ हैं उनको मैंने स्लाइस कर लिया है और प्याज वगैरह मैंने काट लिया है। उधर ये ब्रसेल्स स्प्राउट्स उतनी देर में 4 मिनट्स पूरे हो गए हैं, तो मैंने इनको निकाल लिया, थोड़ा सा इनके ऊपर टैप वाटर डाल दिया ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर इनका कम हो जाए और फर्दर कुकिंग स्टॉप हो जाए। ये देखें बिल्कुल बंद गोभी की तरह होती हैं। अब ये भी कटिंग एंड चॉपिंग का ही हिस्सा है, उतनी देर में ये अवेलेबल हो गई है, तो मैंने इनको भी कट कर लिया है। ब्रसेल्स स्प्राउट्स के ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है, अवन को प्री हीट पे मैंने लगाया हुआ था और 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक होंगी और टेम्परेचर होगा तकरीबन 180 डिग्रीज। ये जो कीमा है इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे 1 टेबल स्पून सा मैंने बस ऑयल डाल दिया है। इसको हमने भूनना तो है नहीं, बस ऑयल की वजह से थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑलिव ऑयल मैंने डाला है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि इसे हमने बर्गर्स में डालना है। तो जो जो साथ साथ बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो भी कुकिंग का पार्ट होता है, मैं साथ साथ धो देती हूँ ताकि सिंक में ना जगह रहे मेरे पास। अच्छा जी, अब मैं बटर लिया है और बटर के अंदर मैंने गार्लिक जो है वो ग्रेट करके डाल दिया। मैं बनाने लगी हूँ व्हाइट सॉस पोटैटो ग्रेटिन के लिए, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, क्लीन एज यू गो। ब्रसेल्स स्प्राउट्स ओवन में पड़ी हुई हैं, पोटैटो ग्रेटिन जो है वो भी मैंने बस रेडी करना है, वो भी हो रहा है रेडी, अभी उसकी सॉस बन रही है, तो मेरे पास टाइम है और कुछ काम करने को नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी से किचन काउंटर्स को क्लीन कर रही हूँ ताकि ये काम मुझे बाद में ना करना पड़े। बड़े बड़े बर्तन मैंने धो दिए हैं, लेकिन छोटे बर्तन जो हैं वो भी पड़े हुए हैं, उनको मैं एक ही बार लास्ट में धोऊंगी, जबकि हम लंच भी कर लेंगे ना, तो फिर एक साथ सारे बर्तन वो वाले धुल जाएंगे। तो ये कीमा जो है ना ये रेडी हो गया, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मॉइस्ट मॉइस्ट सा होगा, तो मैंने इसे निकाल लिया। अच्छा, पोटैटोज पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नमक और उतनी देर में मैंने ये जो गार्लिक डाला था ना बटर में, वो थोड़ा सा हल्की सी अच्छी सी खुशबू आने लग गई, तो मैंने इसमें 3 चम्मच ना मैदे के डाल दिए हैं और बस इसको हम हल्की आग पे ही पकाते रहेंगे कि ना तो हमने गार्लिक पहले ब्राउन होने दिया है, ना ही हम मैदा ब्राउन होने देंगे। मैदा की जब रोस्टेड सी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो उसके अंदर मैंने 1 कप दूध डाल दिया है और इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। बहुत अच्छी सॉस बनती है। इसमें मैंने डाला है नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, ये आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं और बस इसको हल्की आग पे मैं मिक्स करती जाऊंगी, स्टर करके पकाती जाऊंगी, तो ये थिक हो जाएगा। मैदा जो है ना वो इसको थिक करेगा। लास्ट में मैं इसके अंदर डाल दूंगी फ्रेश क्रीम। ये स्टेप ऑप्शनल है, इसकी बजाय आप चीज़ भी डाल सकते हैं, आप क्रीम भी डाल सकते हैं और आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको बस मैंने मिक्स किया हल्के फ्लेम पे ये और बस ये मेरी सॉस जो है ना वो रेडी हो गई है। डोनट खा के आया और मिशू ने यहाँ किचन में हैंड्स वॉश करने थे, हाँ, तो इधर तक एल्बोज तक अपने हैंड्स वॉश कर लिया। तो फिर मैंने मिशू को कहा कि मिशी ये वज़ू हो गया तो अब नमाज़ पढ़ो। बच्चे ऐसे होते हैं, नमाज पढ़ना शुरू हो गया मिशू। ओके, रीड माज क्विकली, डोंट वेस्ट टाइम, यू जस्ट डिड वुदू, नाउ रीड माज। गुड बॉय। मुस्लिम बच्चा।
अब हम रेडी कर लेते हैं जी अपने पोटैटो ग्रेटिन, ग्रेटिन या ग्रेटान, इसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं, जो मर्जी आप कह लें। तो खैर जी, इसके लिए इजी सा तरीका होता है। मैं सिंपलेस्ट वाली रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको आप पतीली में रख के भी बेक कर सकते हैं, या आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा उसका भी। लेकिन स्टीम के लिए मेक श्योर कि आपने टॉप से भी इसे अच्छे से कवर किया हो। तो एक बारीक सी लेयर जो है ना, वो मैंने जो पोटैटोज ग्रेट किए हुए थे ना, बारीक बारीक से उनको स्लाइस किया हुआ था, उनकी लेयर लगाई है। उसके ऊपर मैंने ये सॉस लगा दी है, थोड़ी थोड़ी सॉस लगा रही हूँ ताकि बार बार हम लेयर कर सकें इनको। तो बस यही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं। दोबारा से पोटैटो लेयर लगाई और दोबारा से सॉस लेयर लगा दी। अब लास्ट में मैं एक फिर पोटैटो लेयर लगा दूंगी। इसके ऊपर अब ये रिमेनिंग सॉस डाल देंगे, और साथ में मैंने मोज़रेला चीज निकाला था, वो फ्रोजन ही था, और उसके छोटे छोटे चंक्स करके ना फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिए। अवन ऑलरेडी जो है वो ऑन है, तो इसको भी हम रख देंगे। ब्रसेल्स स्प्राउट्स निकाल लेंगे ना, तो ये भी रेडी हो गए, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, तो ये रेडी है। इसके ऊपर भी हम इसकी फिर ना ड्रेसिंग डाल देंगे। उतनी देर में मैंने ये जो ग्रेटिन है ये भी डाल दिया है, और इसको भी हम बेकिंग पे लगा देंगे तकरीबन 40 मिनट। अभी मैं ड्रेसिंग बना रही हूँ ब्रसेल्स स्प्राउट्स के लिए। नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और ये पेपरिका पाउडर, इसमें हम ऑलिव ऑयल और लेमन डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो जो इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसके अलावा बेकिंग टेम्परेचर जो है वो भी आपको मैं मेंशन कर दूंगी, वहां पे आप चेक कर लीजिएगा। बस इसमें लेमन और ऑलिव ऑयल डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। लास्ट में मैं इसको ब्रसेल्स स्प्राउट्स के ऊपर ड्रिजल करूंगी जिस वक्त हमने सर्व करना होगा, क्योंकि वो ऊपर से ना क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती हैं। उतनी देर हम बना लेते हैं बर्गर्स, जितनी देर तक ग्रेटिन जो है वो बेक हो रहा है। बर्गर बन्स जो है वो मैं उनको कट कर लूंगी, और बहुत बच्चे खुश हो रहे थे कि मैं बर्गर्स बना रही थी उनके लिए। एक्चुअली क्या है कि हम वीकेंड पे बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। मैंने अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी स्किन ना थोड़ी सी स्कारी हुई थी और थोड़ी सी फ्लेकी हुई थी, तो मैं ज़रा बाहर जाना अवॉइड कर रही थी। तो कुछ भी मैं ना ऑयल बेस्ड या इवन वाटर बेस्ड भी कोई मॉइस्चराइजर भी मैंने नहीं लगाना था, तो फिर फाउंडेशन वगैरह तो दूर की बात। तो मैं ना फाउंडेशन वेयर करके बहुत अच्छा फील करती हूँ। इस वजह से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना वो रेडी होके बाहर जाती हूँ। तो खैर मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि इतनी स्किन सेंसिटिव हुई हुई है तो इसके ऊपर मैं कुछ भी अप्लाई करूँ ना। तो खैर, तो मैंने सोचा कि बच्चों को घर पे ना इस तरह से डिफरेंट बना के खिला देते हैं। बाहर के तो ऑप्शन वही होते हैं, मैकडोनल्ड्स, KFC, हार्डीज। तो चलें जी, कुछ डिफरेंट बना लेते हैं। अच्छा, मैंने ना ये सैलड लीव्स रखे हैं, इसके ऊपर साथ में ये मैंने कीमा रखा है, बारबेक्यू मिन्स, और इसके ऊपर साथ में प्याज रखती हैं। तो ये जो 3 बर्गर्स बन रहे हैं, ये मेरे शदाद के लिए, एक मेरा, 2 शदाद के, और बच्चों के लिए मैं ये चीज़ें नहीं डाली, वो लोग नहीं खाते। तो हैलापिनियोज मैंने अपने और शदाद के लिए डाल ली हैं। ये बहुत हमें मज़े की लगती हैं। अगर आपने नहीं ट्राई की हुई तो ज़रूर ट्राई करें। साथ में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ टबैस्को सॉस, वो मैं तिहामी के लिए भी डाल दूंगी क्योंकि वो स्पाइसी खाता है। मैंने तकरीबन ऐसे कह लें स्पाइस ख़त्म ही कर दी हुई है अपनी डिशेस में ना, मिशारी की वजह से, क्योंकि माशाल्लाह जो हम खाते हैं वो भी वही खाता है, बस वो स्पाइसी फूड लगे तो फिर वो तंग करता है। अब ये मेरे पास लाइट मेयो है, ये मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर दूसरी साइड पे, और बस ये हमारे बर्गर जो है ना ये रेडी हो गए हैं। देखिए कितने माशाल्लाह स्क्रम्पचुअस लग रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेंगी। ये आप चिकन से भी बना सकते हैं। आपके पास बोनलेस या बोन्स वाला चिकन है ना, तो उसी में ये सॉसेस डाल के आप उसे पकाते रहें, बाद में चिकन उस पे से हटा लें बोन्स पे से और उसको श्रेड कर लें, तो वो आपका पुल्ड आउट चिकन काइंड ऑफ बन जाता है। ब्रसेल्स स्प्राउट्स जो है वो उनके अब मैं बोल में डाल रही हूँ। ग्रेटिन भी रेडी हो गया है और इसके ऊपर मैंने ये डाल दी है इसकी ड्रेसिंग, और बस अब हम लेके जा रहे हैं, खाना खाएंगे। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी डिशेस बनी थी। हाँ, मैं आपको ब्रसेल्स स्प्राउट्स के अपना ओपिनियन दे दूं, थोड़ी सी बिटर थी। मुझे ना ब्रसेल्स स्प्राउट्स का वो वाला मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि कैबेज जैसा ही फ्लेवर होगा, उस तरह नहीं था। थोड़ा सा बिटर टाइप था, बिटर नहीं कह सकते लेकिन बिटर टाइप था। तो एक दफ़ा मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी, किसी रेस्टोरेंट में जाके मैं ये डिश ज़रूर ऑर्डर करूँगी। मैं देखूँ कि क्या ब्रसेल्स स्प्राउट्स पड़ी रहने की वजह से थोड़ी सी ऐसे हो गई हैं, या फिर जो है वो होती है ऐसे फ्लेवर की हैं। सारे खुश होके बैठ गए थे, बस सिर्फ एक मिशारी जो है ना उसकी चूंकि तबीयत अभी ठीक हुई थी, नेक्स्ट वीक से उसने भी, यानी ये जो वीक है इसमें माशाल्लाह से स्कूल जा रहा है। तो ये तो चूंकि वीकेंड की वीडियो है तो उसे ये था पूरे वीक से घर बैठा हुआ था ना, तो बैठे रह रहे कि उससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। अच्छा जी, ये देखें कितनी फाइनल लुक अच्छी आई है। ऊपर से चीज जो है ना वो अच्छे से गोल्डन भी हो चुका है
और पोटैटोज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए, मैंने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं किया। अच्छा, इसमें ना आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप इनको ओवर कुक कर लें या जैसे पाकिस्तान में पिज्जा हट में मिलते हैं ना उस टाइप के रहने दें, वो आपकी चॉइस है। आप नाइफ इसमें लगा के देख सकते हैं कि पोटैटोज आपकी मर्जी के हो गए हैं कि नहीं। फैमिली के लिए कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर फैमिली भी फूडी हो तो उनको फूड एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो वीकेंड्स हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि हम घर पे खाएं चाहे बाहर खाएं, हम लोग वीकेंड पे एटलीस्ट हम चारों इकट्ठे होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि मैं 5 डेज अ वीक अब घर पे ही बनाती हूँ, बहुत रेयर होता है कि बाहर से मंगवाऊँ। जो मुझे शुरू से देखते हैं उन्हें पता है कि पहले हम बहुत फास्ट फूड खा रहे होते थे, तो अब मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम ही हो गया कि मैं उस चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। बल्कि अब तो ऐसे कॉमेंट्स आने लग गए हैं कि आप हर वक्त घर पे बनाते रहते हैं, बच्चों को कभी आउटिंग पे भी ले जा करें। तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि डेफिनेटली वो नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी मैं वेलकम करती हूँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उन्हें आइडिया हो जाएगा। तो खैर लेकिन ये कि मज़ा आया, फास्ट फूड खाया घर पे बैठ के, बहुत इंजॉय किया। ये अलग बात है कि उसके बाद शहजाद फिर भी मुझे सौदा सामान के लिए ले ही गए थे कि चलो चलते हैं, तो मैं अपना यही फेस लेके चली गई थी। एटलीस्ट ये था कि मुझे ना मेकअप नहीं करना था और मुझे कोई भी क्रीम वगैरह फेस पे यूज़ नहीं करनी, तो मॉल वगैरह जाते हुए मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट थी। एनीवेज, ये थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और शाम आजकल बहुत प्यारी होती है, हल्की हल्की सी ठंडक भी होती है, तो बहुत ही खूबसूरत शाम थी, तो मैंने कहा आपसे भी ये व्यू शेयर करती हूँ। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने किचन को इसी तरह संभालती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।